नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। ये चैप्टर ऐसा है जो हर एक चैप्टर से इसका लिंक है। यह चैप्टर बहुत सारे चैप्टर को मतलब उसका कैलकुलेशन इजी कर देता है, बहुत आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देता है। और ये जो क्लास है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, एकदम बेसिक क्लास है। तो जीरो से हीरो लेवल की पढ़ाई इस क्लास में चलेगी। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, अनुपात और समानुपात की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, रेशियो को हिंदी में बोला जाता है अनुपात। अनुपात होता क्या है, देखिए, तो जब दो या दो से अधिक एक ही तरह के मात्रा, है ना, दो या दो से अधिक एक ही तरह के राशि का कंपैरिजन जो होता है वो क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। रेशियो बोले तो दो क्वांटिटी का कंपैरिजन है। जैसे लंबाई को लंबाई से कंपैरिजन करेंगे, चौड़ाई को चौड़ाई से करेंगे, गोलाई को गोलाई से करेंगे। तो यहां पे आप समझ गए कि रेशियो क्या है, दो या दो से अधिक सेम तरह के मात्रक राशियों का तुलना है। जैसे मान के चलिए कि एक स्टिक है जो इतना लंबा है, और इसका लंबाई मान के चलिए कितना है, 5 सेंटीमीटर। और एक स्टिक है जिसका लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि पहले वाला जो स्टिक है दूसरे वाला स्टिक से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो यहाँ पे रेशियो का उपयोग करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ले लिए इसका लंबाई और यहाँ पे ले लिए गोलाई, अब बोलेंगे कि बताओ दोनों में कौन बड़ा है, तो ऐसे नहीं ना होगा। रेशियो में यूनिट बहुत जरूरी होता है, यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए। जिस भी आप दो क्वांटिटी को ये थी क्या करते हैं, कंपैरिजन करने जा रहे हैं, रेशियो निकालने जा रहे हैं, उस दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कहने का मतलब कि आप किलोमीटर का तुलना कीजिएगा किलोमीटर से, है ना, मीटर का तुलना कीजिएगा मीटर से। ऐसा नहीं कि मीटर का तुलना कर दीजिए किलोग्राम से, तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, रेशियो में। आगे देखिए, अब यहां पे देखिए, इसको हम इरेज कर लेते हैं। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि सेम तरह का क्वांटिटी का हम लोग कंपैरिजन करते हैं, वही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। यहां पे देखिए, ये जो ऐसा दो बिंदु रहेगा, ये सिंबल है किसी का, ये रेशियो का सिंबल है। ठीक है, आप समझिए, एकदम हम जीरो से लेके चल रहे हैं, जीरो से हीरो तक ले जाना है। तो ये चीज आपको ध्यान में आना चाहिए। लाइट कम है क्या, ठीक है। आगे देखिए, ये रेशियो पे हो गया। कहीं पे आपका लिखा हुआ है ऐसे में A:B। ठीक है, इसको आप क्या पढ़िएगा, ये आपका पढ़ा जाएगा रीड एज, पढ़िएगा इसको A रेशियो B। चाहे इसको आप और पढ़ सकते हैं A:B। ये जो लिखा हुआ है A रेशियो B, इसको क्या पढ़िएगा, A:B, चाहे A रेशियो B। ध्यान दीजिएगा, ये जो A:B लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। और इसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, लास्ट टर्म है। जैसे कहीं पे लिखा रहेगा 3:2, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3:2, चाहे 3:2, चाहे 3:2, सब एक ही बात है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कहीं पे आपका लिखा हुआ है, कहीं पे अगर आपका लिखा हुआ है A:B, इसका मतलब है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। मतलब A:B को हम फ्रैक्शन के रूप में A/B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था रेशियो की बेसिक बातें। जैसे देखिए 3:2, इसको आप लिख सकते हैं 3/2, है ना। 5:7, इसको आप लिख सकते हैं 5/7। ठीक है, फ्रैक्शन को, रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, ये तो रेशियो हो गया। रेशियो कहते किसको है, रेशियो का सिंबल किसका है। अब रेशियो में कुछ टाइप होते हैं, तो रेशियो कितने टाइप के होते हैं उसके लिए आप देखिए, इसको मिटा देगा, अच्छा नहीं, इधर मेरे पास जगह है, इधर आपको हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ
रेशियो, है ना, अनुपात के प्रकार। अनुपात के कितने प्रकार हैं? देखिए ध्यान से, क्या क्या अनुपात का प्रकार है। तो पहला आपको हम प्रकार बता रहे हैं जिसको आप बोलते हैं वर्गानुपात। क्या बोलते हैं? वर्गानुपात। जैसे अगर यहां पे लिखा हुआ है A:B, अगर इसका वर्गानुपात निकालना है, मतलब कि इसका स्क्वायर निकालना है, तब इसका देखिए A:B, इसका वर्गानुपात क्या होगा? वर्गानुपात बराबर A² रेशियो B² हो जाएगा। ठीक है, वर्गानुपात नाम से ही स्पष्ट है। वर्गानुपात मतलब क्या है? जो दो क्वांटिटी दिया है दोनों का स्क्वायर कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा हम यहाँ पे 3:2 ले रहे हैं, बोलेंगे कि 3:2 इस रेशियो का वर्गानुपात रेशियो क्या होगा? इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और रेशियो 2 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। तो इस तरह से वर्गानुपात निकलता है। दूसरा होता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, ठीक है। अभी आप देखिए वर्गानुपात, अब यह वर्गमूलानुपात मतलब कि अगर A:B है, इसका अगर वर्गमूलानुपात निकालना है तो दोनों तरफ क्या चढ़ा दीजिए? दोनों तरफ रूट चढ़ा दीजिए, स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए, तो वर्गमूलानुपात हो जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको दे दिया रहेगा 16 और 9, बोलेगा इसका वर्गमूलानुपात निकालिए, तो इसके लिए दोनों तरफ आप क्या चढ़ा दीजिए? स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब हो सकता है आपको दिक्कत होगा कि 16 √16 4 कैसे बन गया, तो इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पे 16 है तो इसको आप लिख सकते हैं क्या? 4 × 4। ठीक है, 4 × 16। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है? 2 गो पेयर बनता है, 2 गो के बदले एगो बाहर निकलता है, तो 2 गो 4 के बदले एगो बाहर निकल गया। उसी तरह से 9 है तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, तो 2 को 3 के बदले एगो 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये हो गया वर्गमूलानुपात। तीसरा टाइप इसका आता है, वो आता है घनानुपात। घनानुपात, ठीक है। अभी आप पढ़े वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, अब आ गया घनानुपात। तो घनानुपात में क्या होगा? जैसे A:B है, ठीक है, इसका अगर घनमूल निकालना है तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ पावर 3 कर दीजिए, A का भी पावर 3 और B का भी पावर 3। देखिए घन का मतलब होता है पावर 3, वर्ग का मतलब होता है पावर 2, वर्गमूला का मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो घनानुपात निकालना है तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। जैसे यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 2:3, अगर इसका घनानुपात निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूबिक निकालना है, क्यूब रूट नहीं, इसका क्यूबिक निकालना है, घनानुपात निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3। अब देखिए तो 2 का पावर 3 कितना होगा? 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2। 3 बार 2 से गुना तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसी तरह से रेशियो 3 का क्या हो जाएगा? 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? इसका घनानुपात आ गया। अब चौथा इसमें आता है घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, ठीक है। तो घनमूलानुपात में क्या होगा कि इसका क्यूब रूट निकालना है। वर्गमूलानुपात में स्क्वायर रूट निकालना है, घनमूलानुपात में इसका क्यूब रूट निकालना है। जैसे A:B है तो इसका घनमूलानुपात निकालने के लिए यहाँ पे A और यहाँ पे करनी में 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और रूट यहाँ पे B आ जाएगा। ये इसका घनमूलानुपात होगा। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 8 और यहाँ पे ले लेते हैं हम 27। ठीक है, तो इसका घनमूलानुपात निकालने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना होगा? 8 का रूट लगाना होगा और यहाँ पे 3 लिखना होगा, मतलब क्यूब रूट लगाना होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 27। ठीक है, इसको घनमूलानुपात बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे रूट के यहाँ जो बंसी है, जो करनी है, करनी में क्या है? 3 है और यहाँ पे 8 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8 है, इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पर 3 और 8 को फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए पहले यहाँ समझिए 4 था, 4 है तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 2 है, 2 के बदले 1 निकल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 का पेयर बन के निकलेगा, और यहाँ पे जितना लिखा रहेगा उतना का पेयर बन के निकलेगा। यहाँ पे 3 है मतलब इस 3 को 2 के बदले 1 बाहर निकलेगा, तो 8 के बदले यहाँ पे क्या निकल जाएगा 2 रेशियो। उसी तरह 27 के बदले क्या निकलेगा देखिए तो 3 रूट, यहाँ पे क्या है 27 है, क्यूब रूट है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 27 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 तिया 27, तो 3 को 3 के बदले 1 3 निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये घनमूला अनुपात हो गया, क्या हो गया 2:3। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं घेर के, आप लोग भी घेर के मत लिखिएगा, आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। 5वां नंबर जो होता है ये होता है विलोमानुपात। विलोमानुपात, ठीक है। विलोमानुपात बोले तो इनवर्स रेशियो, जिसको विलोमानुपात बोला जाता है, अंग्रेजी में इनवर्स रेशियो बोला जाता है। जैसे यहाँ पे है A:B, तो इसका विलोम करना है, इसका उल्टा कर देना है, तो उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कीजिएगा तो हो जाएगा B:A, ठीक है। ये वाला जो है B:A इसका क्या है विलोमानुपात है। जैसे 3:2 है तो इसको उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा 2:3, ठीक है। ये 3 वाला भी आता है, जब हम प्रॉब्लम कराएंगे उसमें 3 वाला बताएंगे कि 3 को कैसे उलटते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एकदम हम बेसिक से 0 से लेकर चल रहे हैं, अब इसके नीचे रेशियो में कुछ नहीं होता है। फिलहाल आपको एकदम शुरू से सीखना है तो आपको कम से कम इतना टाइप तो जानना ही होगा। मान के चलिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, डायरेक्ट उसमें पूछ दिया, कोई रेशियो दे देगा, बोलेगा इसका वर्गानुपात निकालिए, आपको पता नहीं है वर्गानुपात क्या होता है तो कैसे निकाल पाइएगा, इसलिए ये बात आपको जानना जरूरी है। एक और इसमें टाइप होता है 6ठा, वो टाइप होता है आपका मिश्र अनुपात। क्या होता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में क्या होगा, जैसे देखिए A:B है और यहाँ पे C:D है, तो इसको मिलाना है, इसको नीचे लिख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। C:D है, इसको मिलाना है तो मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दीजिए AC रेशियो, इसको इससे गुना कर दीजिए BD, ये आपका हो गया क्या मिश्र अनुपात। जैसे 3:2 है, इधर 2:5 है, तो देखिए इसको एक साथ गुना कर दीजिए, 3 2 6 रेशियो, इसको एक साथ गुना कर दीजिए 5 2 10, तो ये आपका क्या हो गया मिश्रित अनुपात हो गया, मिश्र अनुपात हो गया, ठीक है। अब अगर ये कट रहा है तो इसको आप काट सकते हैं, कितना से काट दीजिएगा 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या हो गया 3:5 हो गया, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी आप जान गए कि रेशियो क्या होता है ना। 2 या 2 से अधिक समान या समान यानी कि सेम मात्रक राशियों का तुलना ही क्या कहलाता है रेशियो कहलाता है। इसके कुछ बेसिक टाइप थे उसके बारे में भी जान गए। अब हम लोग जानेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशियो। रेशियो के अनुपातों का मतलब तुलना कैसे किया जाता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस चीज को जानना है। जैसे आप मान के चलिए यहाँ पे हम 2 अनुपात ले रहे हैं, एक ले रहे हैं A:B और दूसरा ले रहे हैं C:D, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन है कि A:B ग्रेटर देन C:D कब होगा, इफ AD ग्रेटर देन BC। अगर देखिए ये दोनों बाहर वाला को गुना कीजिए और दोनों अंदर वाला को गुना कीजिए, अगर दोनों बाहर वाला का प्रोडक्ट दोनों अंदर वाले के प्रोडक्ट से बड़ा हो गया तो पहला वाला रेशियो जो है दूसरा वाला रेशियो से बड़ा होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि A:B लेस देन C:D, मतलब पहला वाला रेशियो दूसरा वाला रेशियो से छोटा होगा, कब, इफ AD लेस देन BC, यदि दोनों बाहर वाला का प्रोडक्ट अंदर वाले के प्रोडक्ट से छोटा हो जाए तो पहला रेशियो दूसरा रेशियो से छोटा हो। तीसरा कंडीशन है
कि A रेशियो B बराबर होगा C रेशियो D के कब, इफ AD बराबर हो जाएगा किसके, BC के। ठीक है, अगर AD BC के बराबर होगा तो ये दोनों रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे एक नंबर ले रहे हैं 3:2 और दूसरा हम नंबर ले रहे हैं 2:7। ठीक है, अब आपको बताना है कि दोनों रेशियो में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। दोनों देखिए, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पे गुना कीजिए। देखिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पे गुना कीजिए तो कितना हो गया, 3 सत्ते 21, और दोनों अंदर वाला गुना कीजिए, 2 दूना 4। तो देखिए ये किस पे फॉलो कर रहा है कि फर्स्ट वाला लास्ट वाला का जो गुना है 21 है और दोनों बीच वाला का गुना क्या है, 4 है। यानी कि 21 बड़ा है किससे, 4 से। यानी कि AD ग्रेटर देन BC, पहला कंडीशन हो रहा है तो पहला रेशियो दूसरा से बड़ा हो जाएगा। यानी कि 3:2 ग्रेटर देन 2:7। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 रेशियो दे देगा, बोलेगा बताइए दोनों में कौन रेशियो बड़ा है चाहे कौन रेशियो छोटा है। तो ये चीज आपको पता रहेगा तभी ना बता पाइएगा। ठीक है, तो ये था रेशियो से रिलेटेड एकदम बेसिक बातें। टाइप्स ऑफ रेशियो क्या है, रेशियो का सिंबल क्या है, कैसे तुलना करते हैं, है ना, कैसे वर्गानुपात वर्गमूलानुपात ये सब चीज निकालते हैं। अब इसके आगे हम लोग करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में। चूंकि आपको एकदम जीरो से हीरो बनाना है तो ये बातें बताना हमको जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं जिनको वो अभी फर्स्ट बार मैथ पढ़ रहे हैं, फर्स्ट बार ये सब चीजें देख रहे हैं। तो हमको तो सारे लोगों को लेके चलना है ना। ठीक है, थैंक यू। Please subscribe and share it.